मैया आपके गांव मोहल्ले गली में सबसे बुरी स्त्री कौन है? मैया बताएंगी हमारी। कौन है सबसे बुरा? हरी मैया। ये आपके गली मोहल्ले में सबसे बुरा कौन है? आपके परिवार में, रिश्तेदार में, मोहल्ले में कौन है? आपके मैया त्रिदेवी बताएंगे कौन है सबसे बुरा आपके गली मोहल्ले परिवार रिश्तेदार में? मैया कौन है बेटा? आप लोगों के नजर में सबसे बुरा कौन है? पीछे वाली मैया, चश्मा वाली मैया, पीछे वाली बताओ सबसे बुरा कौन मेरी माँ? कई बार आप कहते हो, देखो अभी आप लोग इतने भोले बन गए, आप साक्षात देवता हैं महाराज, कोई बुरा है ही नहीं। और 2-2 घंटे चुगली करती हो आप रिश्तेदारों की, पर यहां बनी भोली मैया कुछ नहीं जानती महाराज। मैं तो पानी को पप्पा कहती हूं, मैं तो रोटी को तोती कहती हूं, मैं थोड़ी कुछ जानती हूं। आप जितने भोले यहां बन जाते हैं भगवान के आगे, काश आप सचमुच इतने भोले हो जाएं तो भगवान इस भोलेपन में ही मिल जाएं आप लोगों को, इस भोलेपन में ही रीझ जाएं। पर जितना भोला बनने का अभिनय आप यहां कर लेते हो, इतना भोलापन है, हैं? इतने नाटकबाज मेरी माँ। सुनो, आप कई बार कहते हैं वो बुरा है, वो गलत है। अरे बुरा कौन नहीं है ये बताओ। इस संसार में एक व्यक्ति ऐसा बताओ जो बुरा ना हो। सब में बुराइयां हैं, हम में लाख बुराई, इनमें लाख बुराई, इनमें लाख बुराई। अच्छाई बुराई से मिलकर ही ये संसार बना है, अच्छाई और बुराई। अच्छा बताओ, जैसे मैया आप बताना, आप इस संसार में हर स्त्री 2 लोगों से मिलकर बनी है, और इस संसार में हर पुरुष 2 लोगों से मिलकर बना है। पुरुष बना तो स्त्री और पुरुष दोनों के संयोग से बना के नहीं? बोलो हाँ। पुरुष किससे बना? स्त्री और पुरुष दोनों से मिलकर। अच्छा, स्त्री किससे बनी? स्त्री भी 2 लोगों से मिलकर बनी। स्त्री और पुरुष के संयोग से ही इस संसार में सब लोगों का आगमन होता है। तो सब लोग बने ऐसे ही ये संसार बना था अच्छाई और बुराई से मिलकर। जैसे आप लोग आभूषण पहनते हो, सोना चांदी, तो सोना तो 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है, लेकिन जब सोने को आप आभूषण बनाएंगे, हार वार बनाएंगे, तो 24 कैरेट का आभूषण नहीं बनेगा। बनेगा? बनेगा तो बता दो मुझे। 24 कैरेट का आभूषण नहीं बनता, उसमें टाका लगाते समय थोड़ी सी मिलावट करनी ही पड़ेगी। इसलिए आभूषण 23 कैरेट के हो सकते हैं, 22 कैरेट के होते हैं, 18 कैरेट के होते हैं। बोलो हाँ। इसका मतलब है कि अच्छाई में बुराई का मिश्रण होगा। बोलो हाँ। तो अच्छाई बुराई किसमें नहीं है? हर स्त्री अच्छी है और हर स्त्री बुरी है, हर पुरुष अच्छा है, हर पुरुष बुरा है। अच्छाई बुराई सब में है। अब देखना हमें ये है कि हम क्या देखना पसंद करते, हम आपकी अच्छाई देखते हैं या हम आपकी बुराई देखते हैं। इसलिए कहता हूं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना कोई। यदि बुराई देखनी है तो किसी और की ना देखकर स्वयं की बुराई देखनी चाहिए।
बस इतनी सी बात है, वरना बुरे तो सब हैं। आप व्यर्थ में चुगली करो उसकी, इससे आपका नुकसान होगा। जब आप गलत व्यक्ति की बातें करते हैं तो उसके दोष आपके अंदर आ जाते हैं। जब आप निंदा, अच्छा बताओ, निंदा करना पाप है कि पुण्य? जोर से। निंदा करना पाप है, लेकिन आजकल लोग निंदा करते हैं कि नहीं? इसकी निंदा, उसकी निंदा, दिन भर निंदा पुरुष भी करते, स्त्रियां भी करती। जब निंदा करना पाप है और आपने किसी की आधा घंटा बुराई की, निंदा की, तो आपने उस आधे घंटे में क्या कमाया? फ्री में पाप कमा लिया। जिसकी निंदा कर रहे हैं उसके दोष आप में ट्रांसफर हो रहे हैं और आपके गुण उसमें ट्रांसफर हो रहे हैं। उसका पाप आप में और आपका पुण्य उसमें। जब आप हमारी निंदा करते हैं तो हमारे पाप आप में चले जाते हैं। इसलिए आप किसी की निंदा करके पापी ना बनिए। हां, चोर है, आपने देख लिया, प्रूफ हो गया कि तब कहो कि ये व्यक्ति गलत है। जो गलत है उसे गलत कहना सही है, गलत को गलत कहो। लेकिन जिसके बारे में आप जानते नहीं, आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, फिर आप गलत क्यों कहते हैं? अब जैसे कल मेरे पास एक स्त्री आई, उसने कहा कि महाराज मेरे पति मेरे पर संदेह करते हैं कि ये स्त्री किसी और के चक्कर में है। मैंने उसके पति से कहा कि तुमने अपनी औरत, अपनी स्त्री को किसी के साथ देखा है? उस आदमी ने मना कर दिया, बोले मैंने तो नहीं देखा। मैंने कहा जब तुम देखे नहीं हो, तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं है, तो व्यर्थ में संदेह क्यों करते हो? क्यों अपनी गृहस्थी बिगाड़ रहे हो? या फिर देख लो कि हाँ ये गलत है, तब कहो। जब तक आप नहीं देखते तब तक आप क्यों कहते हैं? इसलिए ये पाप है। सही को आप गलत कह रहे हैं। सीता जी सही हैं, लोग गलत कह रहे हैं, तो लोगों को पुण्य मिल रहा है कि पाप? फिर फोकट का पाप क्यों कमाना? क्यों अपने जीवन को नरक करना है? क्यों बिगाड़ना है? इसलिए भगवान कहते हैं छल कपट करने वाला मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए आपका भीतर से अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। जैसे आप बाहर से हैं वैसे भीतर से रहें, पवित्र विचार वाले रहें, कोई छल कपट नहीं, सबका भला सोचते रहिए बस। पूतना मौसी आई, भगवान को उठाती हैं, दूध पिलाती हैं, भगवान ने पूतना के प्राणों का पान कर लिया। क्या पी गए? प्राण पी गए। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं किसी को, और पकड़ लें तो फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। भगवान जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं, और पकड़ लें भगवान तो फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। इसलिए पूतना को भगवान ने देखकर आंख बंद कर ली कि हम तुझे देखेंगे नहीं। पर जब पूतना ने ही पकड़ लिया तो भगवान ने कहा जब तुमने ही पकड़ा है तो फिर हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तार दिया। अच्छा, पूतना का जहर भी पिया, दूध भी पिया, प्राण पी गए। पूतना का प्राण निकल गए। पूतना के क्या निकल गए? जोर से, पूतना के क्या निकल गए? अच्छा ये बताओ, पूतना को नरक भेजना चाहिए कि बैकुंठ? कहां भेजना चाहिए मैया? कहां भेजें बताओ? पूतना पापनी तो है, रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा, नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना
कितना सुंदर होगा। दीन दुखी का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है। झूठी दुनिया मेरे प्रीतम तू ही एक सहारा है। कृष्ण दरस यदि करना हो तो कृष्ण प्रेम करना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर हो। मैया जब संसार इतना सुंदर है तो संसार को बनाने वाला इसलिए नाम ही है श्याम सुंदर। क्या नाम है? हाँ, भगवान श्याम मतलब सांवले हैं। सांवले हैं तो इतने सुंदर हैं। हाँ, जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन। जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन। जब श्याम रंग पर ही दुनिया मर जाती है। गोरे होते तो क्या करते, जब श्याम रंग पर ही दुनिया मर जाती है। भगवान बहुत सुंदर हैं। भगवान क्यों सुंदर हैं? क्योंकि भगवान जितने सुंदर, भगवान की कृपा उससे भी ज्यादा सुंदर। अच्छा बताओ, आपकी आंखें सुंदर, आंखें इतनी सुंदर, नदी तालाब इतने सुंदर, चिड़ैया तोता मैना इतने सुंदर, छोटे छोटे बच्चे इतने सुंदर, खेत खलिहान इतने सुंदर, समुद्र पहाड़ इतने सुंदर। तो जरा सोचो ना, इन सबको बनाने वाला कितना प्यारा होगा। इसलिए जगत देखो तो जगत में जगन्नाथ का दर्शन करो, क्योंकि ये वस्तु बनी है तो बनाने वाला धन्य है। अच्छा एक बात बताओ, जब कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो समझदार लोग उस बच्चे को देखते हैं, पर उस बच्चे के माता पिता को भी देखते हैं। वाह, क्या माता पिता है, क्या संस्कार दिया है इस बच्चे को। बच्चे के गुण से माँ बाप की जय जयकार होती है कि नहीं। और समझदार व्यक्ति, शिष्य कुछ नहीं होता, गुरु जैसा चाहे वैसा उसे बनाए। बच्चा कुछ नहीं होता, माता पिता जैसा चाहें। इसलिए वास्तविक में यदि बंदर नाच रहा है तो ये बंदर का गुण नहीं है, नचाने वाला उसे नचा रहा है। नचाने वाला ना हो तो बंदर अपने से तो ना नाचे। तो बच्चे को देखकर बच्चे के माता पिता वाह क्या संस्कार दिए, ऐसे ही जैसे बच्चे को देखते ही उसके माँ बाप का ध्यान आता है, शिष्य को देखते ही उसके गुरु का ध्यान आता है, ऐसे जगत को देखो तो जगन्नाथ का ध्यान आना चाहिए। वाह प्रभु, क्या रचना है आपकी। बोलो हाँ। जब भी गुलाब देखा करो तो गुलाब में किसको देखोगे? जोर से। गुलाब में किसका दर्शन? आप कहते हैं गुलाब कितना सुंदर है, खुशबू कितनी अच्छी है। जब भी गुलाब देखो
तो गुलाब में ही ना उलझे रहो। गुलाब इतना सुंदर, तो इसे बनाने वाला वाह प्रभु, आपकी कलम कितनी अच्छी, इतना सुंदर फूल आपने बनाया। क्या हर वस्तु में भगवान का दर्शन करना चाहिए। पूतना का उद्धार, करवट बदले शकटासुर आया, शकटासुर का उद्धार, तृणावर्त आया उसका उद्धार, नामकरण हुआ भगवान का। गर्गाचार्य जी ने कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणैः। राम नाम रखा बल अधिक होने से बलराम। रोहिणी के पुत्र का नाम बलराम और यशोदा के पुत्र का नाम कर्ष्यति कृष्णः। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रौंस संजात हासः। स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः। वत्सान मुंचन क्वचिद समय। आज सारी गोपियां भगवान की अरे मैया शिकायत कर रही हैं। अरे मैया, ओ मैया तेरू बिगड़ गयो री नंदलाल। ए मैया तेरू बिगड़ गयो री नंदलाल, कयो री यशोदा से। तेरा लाला बिगड़ गया। क्या बिगड़ गया? रात के आवे चोरी कर जावे, रात के आवे चोरी कर जावे, और घर में मचाए बवाल कि कयोरी यशोदा से। तेरो बिगड़ गयोरी नंदलाल, वो कयोरी यशोदा से। मैया तेरो लाला सबको बिगाड़े, सबको बिगाड़े, छोटे बच्चन को मारे। देव चिटकोटी काट कयोरी यशोदा से। छोटे छोटे बच्चों को चिटकोटी काट दे भगवान। जाते छोटे छोटे बच्चे, जैसे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं ना, जाएं चिटकोटी काट के रुला के आ जाएं। वो सखी जब तक रोते हुए बच्चे को वहां चुप करा रही है, तब तक खिड़की से घुसे एक मटका उठा के ले जाएं, और दूर जाके बैठ के पेड़ की छांव में मक्खन का आए अय मन सुखा, यहाँ ए श्रीदामा मधुमंगल आओ, यहाँ सब बैठो, सबको खिला रहे हैं। माखन खावे सबको खिलावे, माखन खावे सबको खिलावे, धूम मचाए नंदलाल कयोरी यशोदा से। तेरो बिगड़ गयोरी नंदलाल कयोरी यशोदा से। ए मैया, ओ यशोदा। यशोदा बोली क्या है सखी, काय गला फाड़ रही है सवेरे सवेरे? अरे मैया मैं ऐसी ना फाड़ूं गला, तेरे लाला की शिकायत करवे आई हूं। का क्यों हमारे लाला ने? चोरी। मैया बोली राम 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 राम, मेरो लाला चोरी? काय की चोरी कर लियो? अरे तेरे लाला ने हमरो मक्खन खाए लियो मैया, सबरो माखन यादारी के ने खाए ले। मैया बोली राम राम, मेरे घर में मक्खन की कमी है जो मेरो लाला तेरे घर को सड़ो मक्खन खाएगो? अरे मैया क्या कहे सड़ो मक्खन? हमारे घर में सड़ो मक्खन काय क्यों आए? अरे तेरो मक्खन बासो है, हमारे घर तो रोज ताजो ताजो निकले, हमें से ही निकले, काय क्यों बासो मक्खन खाएगो हमारो लाला? अरे मैया तू भाई से पूछ। अब मैया आवाज लगा रही है, कन्हैया ओ लाला। अब भगवान दौड़े दौड़े आए। हाँ मैया क्या हुआ? अरे लाला ये सखियां कह रही हैं तैने चोरी करी है। मैया राम राम राम, का चोरी कर ली सखी मैंने तेरी? कौन सी दौलत चुराई ली, कौन सी जमीन जायदाद मैंने अपने नाम कराई ली हो तेरो? बोल। सखी बोली मैया देख तो तेरो लाला चोरी, ऊपर से सीना चोरी। कन्हैया बोले मैया ये फंसा रही है तो को बातन में, बता मैंने का चोरी करी? अब सखी बोली मैया
तेरे लाला ने हमारे घर में घुस के सबरो मक्खन खाए लियो। कन्हैया बोले मैया अब तू ही बता, मेरे घर में मक्खन की कमी है का? मैया बोली लाला सो तो कमी ना है। तो मैया यह बता, जब मेरे घर में 9 लाख गैया हैं, खूब धन धान्य की भरमार है, तो मैं सखी को सड़ो माखन खाऊंगा? मैया बोली देख सखी, मेरे लाला पर झूठो आरोप मत लगाई हो, भाग जाए यहां से। मैया ने भगा दिया। बोले अब की बार आइयो तो जब तक मेरे लाला को रंगे हाथों ना पकड़ो, आइयो मत, घर के अंदर घुसियो मत, भाग यहां से। अब मैया लाला यहाँ कन्हैया देख तेरी झूठी शिकायत करवे आगे। कन्हैया भी बोले हाँ मैया, सखी एक नंबर की झूठी है, मैं काय को चोरी करूं? और जबकि भगवान, अच्छा बताओ भगवान चोर है कि नहीं? आप बताओ मैया, बताओ भगवान चोर है कि नहीं? जोर से, जोर से। सनातन धर्म में कितना अपनापन है। मुसलमान कभी अल्लाह को चोर नहीं कह सकता, ईसाई कभी यीशु को चोर नहीं कह सकता, लेकिन हम सनातनी ऐसे हैं जो कह सकते हैं कि हाँ हमारे भगवान चोर हैं। क्या चुराते हैं? सबके चित्त को चुरा लेते हैं, सबके मन को। हमारे भगवान को आप चोर कह दीजिए, बुरा नहीं मानते। मुसलमान अपने अल्लाह को चोर नहीं कह सकता, उन्हें डर है अल्लाह बुरा ना मान जाए। पर हमारे भगवान करुणा निधान हैं। हमारे भगवान, जब भृगु ऋषि ने लात मारी भगवान को, तो भगवान ने भृगु जी के चरण पकड़ के कहा भृगु जी हमारे छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल थे, कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई? चोट तो नहीं लग गई? वाह, भगवान जैसे दयालु। भक्त भगवान को लात मार दे तो जैसे माँ बच्चे के लात खाकर भी, छोटा सा बच्चा जब तुम उसकी मालिश करती हो तो तुम्हारा बच्चा ऐसे पांव चलाता है कि नहीं? बोलो हाँ, तुम मालिश करोगी और वो ऐसे पांव चलाता रहता, और उसके पांव या तो माँ की छाती पे लगते हैं या तो माँ के मुंह पे लगते हैं। ये बात सही है कि गलत है? सही है। हाँ, जैसे माँ बच्चे के 100 लात खाकर भी माँ बच्चे से प्यार करती है, ऐसे भगवान अपने भक्त से सदा प्यार करते हैं। माँ कभी अपने बेटे से नफरत नहीं करती। बेटा बदल जाए, माँ नहीं बदलती। बेटा छोड़ दे, माँ नहीं छोड़ती। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में हमारी माएँ हैं ना, बेटों ने निकाल दिया है, पर हमारी कुछ माएँ ऐसी हैं जो अपने बेटे के जन्मदिन में 100 रुपए लेके मेरे पास आ जाती हैं। बेटा ये 100 रुपए आज संतों की भोजन की दाल में, ये 100 रुपए का मेरी ओर से नमक डलवा देना। संतों को जो भोजन बन रहा है सब्जी में, दाल में, मेरी ओर से नमक। मैंने कहा मैया आज बड़ी खुश हो, क्या बात है? बोले आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। माँ को तो याद है ना तारीख। माँ वृद्धाश्रम में है, पर 100 रुपए का दान अपने बेटे के लिए कर रही है कि मेरा बेटा सुखी रहे, स्वस्थ रहे। पूत कपूत सुने हैं, पर ना माता सुनी कुमाता। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पूत कपूत हो सकता है, पर माता, बोलो बोलो, माता कुमाता नहीं हो सकती। और भगवान का नाम क्या है? त्वमेव माता। हाँ, हमारी माता भगवान है। हम नालायक हो सकते हैं, हम प्रभु को भूल सकते हैं, प्रभु हमें नहीं भूलते। इसलिए हम कितने भी नालायक भक्त होंगे, कितने भी पतित भक्त होंगे, पर हमारे प्रभु की करुणा सदा हम पर रहेगी। इसलिए तुम जैसे हो
इसलिए तो भक्त कहता है, हे प्रभु हाँ मैं मूरख खल कामी, स्वामी कृपा करो भरता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, मैं मूरख खल कामी। हे प्रभु आप तो करुणा सिंधु हैं, पर मैं कैसा, मैं बड़ा मूर्ख हूं जो आपको नहीं समझ पाया, मैं बड़ा पतित हूं प्रभु। इसलिए संसार के आगे होशियार बने रहना, पर भगवान के आगे सदा प्रभु मैं तो मूर्ख हूं, पतित हूं, मैं थोड़ी कुछ। भगवान के आगे कैसे, शरणागति। भगवान के लिए, भगवान के आगे शरणागति। इसलिए भगवान बड़े कृपालु, बड़े दयालु, भगवान बड़े सुंदर। गोपियां शिकायत करती, इसलिए भगवान चोर हैं। क्या चुराते हैं, क्या चुराते हैं? हम सबके मैया क्या चुराते हैं, हैं? हम सब आपके मन को चुराया कि नहीं? आपके मन को चुरा लिया। आजकल के लड़का लड़की कहते हैं लड़की ने दिल चुरा लिया, लड़के ने दिल चुरा लिया। गाना भी गाते हैं दिल चुरा लिया। इसलिए हम कहते हैं कोई और दिल चुराए तुम्हारा, उसके पहले प्रभु से कहो प्रभु आओ और हमारे हृदय से हमारा हृदय मन चुरा लो, हमारा दिल चुरा लो। आप गोपियां कहती हैं, उद्धव जी जब गए समझाने, गोपियों से कहा रोया ना करो। गोपियां बोली क्यों ना रोएं, तुम कन्हैया से कहो कि वो हमारा दिल वापस करें। गोपियां बोली कन्हैया से कहो कि वो हमारा मन वापस कर, हमारा मन लौटाएं। ए उद्धव जाओ कन्हैया से कहना वो हमारा मन लौटाएं। क्यों, तुम्हारा मन कहां है? तो उद्धव जी से गोपियां कह रही, उद्धव एक हत्यो मन गयो श्याम संग, को आराधे ईस। हे उद्धव कन्हैया से कहो कि हमारा मन लौटाए। लेके चला गया, अब जब से गया है कहीं और मन लगता ही नहीं, मन है कि केवल कृष्ण में लगा रहता है। अब ये कन्हैया मन लेके चला गया और लौटा भी नहीं रहा, इस तरह से मन लगा। सच बताओ मेरी माँ, जिस दिन कन्हैया आपके मन को चुरा लेंगे ना, उस दिन आप संसार के काम के रह ही नहीं जाओगे। हाँ या ना? आप संसार के काम के तब तक हो जब तक आपके चित्त की चोरी नहीं हुई। जिस दिन प्रभु चुरा लेंगे ना आपका चित्त, उस दिन आप जगत के काम के ना रह जाओगे, बेकाम हो जाओगे। लोग कहेंगे ये किसी काम का नहीं है या किसी काम की नहीं है। जैसे मीरा का दिल जब लगा, चोरी हुआ चित्त, तो फिर मीरा संसार के काम की नहीं रह गई। सूरदास जी, तुलसीदास जी फिर सबके काम के। सुनो, सूरदास जी का जन्म हुआ, बोलो हाँ। सूरदास जी जब जन्म लिए
तो अंधे थे, जन्म से अंधे। तो सूरदास जी के माता पिता बोले, हे भगवान, है कैसा बेटा हुआ है, अंधा। माँ बाप की ना कोई श्रद्धा नहीं जागी, अंधा बेटा। एक दिन क्या हुआ, सूरदास जी के पिता बहुत गरीब थे। संयोग से वो कहीं राजा के दरबार में गए तो उन्हें सोने के 2 सिक्के मिले। सोने के 2, राजा ने दक्षिणा दी होगी, ब्राह्मणों को भोजन वोजन कराया होगा, तो राजा ने खूब दक्षिणा दी, सोने के 2 सिक्के दिए। मोहर कहते थे, मोहर, सोने की 2 मोहरें दी। अब तो सूरदास जी के पिताजी आए, सोने की मोहरें मिली हैं, अच्छा हुआ अच्छा हुआ। अब उनका घर कच्चा था, तो कच्चे घर में उन्होंने सोने की मोहरें कहीं सुरक्षित जगह पर रख दी। रात को आया चूहा, और चूहा वो सोने की मोहरें मुंह में दबा के अपने बिल में लेके चला गया। चूहा तो चूहा, शरारती, दोनों मोहरें ले गया। अब सवेरे जागे सूरदास जी के पिताजी। उस समय सूरदास जी लगभग 8-10 साल के रहे होंगे, छोटे ही हैं अभी, बहुत बड़े नहीं हैं। तो सूरदास जी के पिताजी जब जागे, देखे कि सोने की मोहरें गायब, तो सूरदास जी के पिताजी बोले कि मोहरें कहां गईं? पत्नी को कहा, सूरदास जी जगह मोहरें। सूरदास जी बोले, पिताजी हमें क्या पता, हम तो अंधे हैं, हमें क्या पता आपकी मोहरें वोहरें कहां। अब तो सूरदास जी के पिता बोले, जब से तू पैदा हुआ है तूने मेरा तो नाश कर दिया, कोई तरक्की नहीं, खाने को रोटी नहीं, तूने जीना हराम कर दिया मेरा। जब से तू आया है शुभ नहीं है, तेरे लक्षण अच्छे नहीं है, तू मर क्यों नहीं जाता? सूरदास जी को कह रहे हैं, सूरदास जी के पिताजी, तेरा आना अपशगुन हो गया, अच्छा नहीं है, तू कब मरेगा, कब जाएगा, कब जाएगा? सूरदास जी बोले, अच्छा ठीक है पिताजी, यदि मैं आपके सोने के सिक्के बता दूं तो आप मुझे घर से जाने दोगे? सूरदास जी के पिताजी बोले, तू सोने के सिक्के बता और जा, कल जाता है, अभी जा, मर। तू पहले सिक्के तो बता, सोना रखा कहां है? सूरदास जी अंधे तो थे, पर भगवान के भक्त होने के कारण उनके भीतर की आंखें खुली थी, उनके भीतर की आंखें खुली थी, और वो भक्त थे, सब जान जाते थे। अब जरा देखना, जो व्यक्ति, मैं ये समझाना चाहता हूं कि जो व्यक्ति भगवान का हो गया, जिसका चित्त प्रभु ने चुरा लिया, फिर वो संसार के काम का, पिता बोल रहे हैं तू किसी काम का नहीं है, पर बता सिक्के कहां? सूरदास जी तो अंतर्यामी भक्त हैं, उन्होंने बता दिया कि पिताजी चूहा है, चूहे का बिल वहां पर है, खोद लो। चूहा लेके गया है, चूहा लेके गया। अब पिताजी ने खुदाई की तो उन्हें सोने के 2 सिक्के मिल गए, चूहे के बिल में थे। अब सूरदास जी के पिता को लगा, मेरा बेटा तो अंधा है, पर इसे कैसे पता कि चूहा लेके गया और चूहे का बिल वहां, क्योंकि अंधा है। पिता को लगा, मेरा बेटा तो चमत्कारी है। रोका, बेटा रुक जाओ, तुम सबके बारे में बताया करो। अब पिता को लालच आया कि इससे मैं पैसा कमा सकता हूं। सूरदास जी बोले, पिताजी आपने मुझे वादा किया था कि मैं आपका काम करूंगा, तो आप मुझे रोकोगे नहीं। सूरदास जी उसी समय अपने माता पिता को प्रणाम करके चल पड़े। चले तो चलते 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 बड़े दूर आ गए। अब वहां पे एक गांव के पास सड़क के किनारे वो रुक गए।
अब वहीं जाके गांव में भिक्षा मांग लाते, जो मिल जाता खाते, और सूरदास जी वहीं से भगवान का चिंतन करते। हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हे नंदन, वहीं से प्रभु को पुकारते और खा पी के भजन करते। अब लोगों को लगा कि अंधा है, अब उनके नाम पड़ गया सूरदास बाबा। सब लोग क्या बोलने लगे? सूरदास बाबा, सूरदास सूरदास सूरदास, सूरदास अंधा, सूरदास। सब लोग भिक्षा देते। एक दिन क्या हुआ, गांव के किसी आदमी की ना भैंस भाग गई कहीं। भैंस चरा रहा था, कोई हाँक के ले गया। अब उसने बड़ी ढुड़ाई की और ढूंढता ढूंढता थक करके सूरदास जी के कुटिया पे आया। कहा, बाबा मेरी भैंस भाग गई है, गैया भी थी, गाय और भैंस मेरी कोई ले गया, बड़ा नुकसान हो गया, मेरी भैंस चली गई, मेरी गाय चली गई। सूरदास जी बोले, तुम कहो तो मैं बता दूं। हाँ हाँ महाराज बताओ। सूरदास जी ने कहा कि फलाने गांव में एक फलाने नाम का व्यक्ति है, अमुक व्यक्ति, उसने तुम्हारी भैंस और गाय चुराई है। अब तो ये दल बल के साथ गया, देखा तो उसी गांव में, उसी घर में उसकी गाय भैंस बंधी, ले आया। और उसने एक गाय सूरदास जी को कही थी कि मेरी गाय मिलेगी तो मैं एक गाय आपको दूंगा, ताकि गाय का दूध आप भगवान जी को भोग लगाओ और आप पियो। अब उसने तो बड़ा चमत्कार माना कि सूरदास बाबा तो सब जानता है, ये तो अंधा है, पर देखो ये तक बता दिया कि तुम्हारी भैंस उस गांव में उस व्यक्ति ने चुराई। अब तो धीरे धीरे सूरदास जी का चमत्कार बढ़ने लगा, लोग आने लगे, बाबा मेरा ये बता दो, बाबा मेरा ये बता दो। अब सूरदास जी सबका बताने लगे, मतलब हेल्प करने लगे कि तुम्हारा ऐसा है वो कर लो ये। लेकिन अब धीरे धीरे सूरदास जी के पास पैसा आने लगा। सूरदास जी को लगा, हे भगवान ये मेरी प्रतिष्ठा, अब उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई ना, जय जयकार होने लगी, सूरदास जी की जय, क्योंकि ये बहुत बड़े मतलब चमत्कारी, सब लोगों को ये लगा बाबा बड़ा चमत्कारी है। सूरदास जी को लगा, हे प्रभु ये धन वन में के लोगों ने उनका आश्रम बनवाना शुरू कर दिया, वहां पे सब व्यवस्थाएं। सूरदास जी ने कहा, भैया ये सब मत करो, मैं तो प्रभु का दास हूं। सूरदास जी को लगा ये चमत्कार के चक्कर में भीड़ लगने लगी, अब ये लोग मुझे भजन नहीं करने देते, आकर पूछते हैं ये बताओ वो बताओ। ये प्रतिष्ठा अच्छी नहीं है। आजकल हर व्यक्ति ये चाहता है मेरी प्रतिष्ठा हो, पर जो सच्चा भक्त है वो प्रतिष्ठा से दूर रहता है। सूरदास जी ने देखा कि अब मेरी प्रतिष्ठा होने लगी, अब तो लोग पीछे पड़ गए, तो रात को 12 बजे सूरदास जी सब छोड़कर रातों रात चले गए। सवेरा हुआ, लोग आए तो कुटिया खाली, बाबा जी गए। बाबा जी ऐसे चलते चलते सूरदास जी यहीं ब्रजमंडल में आए, और इसी ब्रजमंडल में आकर के सूरदास जी भगवान के पद गाए, पद लिखे, यहीं गुप्त रूप से भजन किया, अपने को प्रकट नहीं होने दिया। प्रकट होंगे तो दुनिया घेर लेती है, सही है। आजकल दुनिया अपने बारे में पूछती है। सूरदास जी जैसे भक्तों से भी लोगों ने अपना कल्याण नहीं किया, लोगों ने यही पूछा कि मेरी भैंस कहाँ है, मेरी गाय कहाँ है, मेरा ये सामान गुम गया बताओ कहाँ, ये काम कब होगा। दुनिया को पता चल जाए कि इनसे मेरा काम हो सकता है तो जगत का काम कराएंगे। सूरदास जी एक दिन रो रहे थे, जब सूरदास जी रोए तो भगवान सूरदास जी के सपने में आए। भगवान बोले, सूरदास क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? सूरदास जी बोले, प्रभु ये दुनिया के लोगों का मैं इनकी पीड़ा से परेशान हूं। क्यों?
सूरदास जी ने कहा, प्रभु इन्होंने मेरे से ये पूछा कि मेरी भैंस कहाँ, मेरा फलाना कहाँ, पर इन्होंने कभी आपके बारे में मेरे से नहीं पूछा। साधु से जगत के बारे में क्यों जानना है? जगत को तो आप जान ही लोगे, जगत तो प्राप्त है ही। सूरदास जी बोले कि इन्होंने जगत को जानना चाहा, मेरे से जगन्नाथ अर्थात प्रभु आपके बारे में पूछते तो आपकी प्राप्ति इन लोगों को भी हो जाती। लेकिन ये लोग भगवान के बारे में ना जानकर जगत के लिए ही उलझे रहते हैं। कब प्रतिष्ठा मिलेगी, कब पैसा मिलेगा, कब विवाह होगा, कब बच्चा होगा, यही सवाल है दुनिया के। मैं कब सफल होऊंगा। आजकल व्यक्ति, यदि मैं किसी का हाथ देखने बैठ जाऊं तो लोग यही कहेंगे कि बताओ मुझे सफलता कब मिलेगी। लोगों के यही सवाल है, मैं सफल कब होऊंगा, मेरा विवाह कब होगा, मेरे बच्चे कब होंगे, मेरा घर कब बनेगा। यही सवाल घिसे पिटे, यही पुरानी बातें, यही घिसी पिटी बातें हैं। मैया जब कोई साधु कोई संत मिले, ये शादी तो हो ही जाएगी, आपको कामयाबी कब मिलेगी? मेहनत करो कामयाब हो जाओगे, करो अच्छे काम। साधु संत मिले तो ये जरूर पूछो कि महाराज, प्रभु, गुरुदेव, मेरा मन भगवान में कैसे लगेगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। आपका कल्याण बेटा पा लेने से नहीं, पैसा पा लेने से नहीं, प्रभु को पा लेने से आपका कल्याण है। जगत में उलझे ना रहो, अब उलझ तो गए हो, अब थोड़ा सुलझो। अब क्या करना है? क्या करना है? थोड़ा सुलझना है। भगवान गोपियों के घर जाते हैं, चित्त को, माखन को चुराते हैं। गोपियां कहती हैं, वत्सान मुंचन, हमारे छोटे छोटे बछड़ों को खोल दिया, छोटे छोटे बछड़ों को खोल दिया। हमारे मक्खन गोप मैया कहती हैं कि तुम गुस्सा किया करो। गोपियां, भगवान ये लीला रचते हैं आनंद के लिए। एक दिन मिट्टी खाई, मैया ने कहा मुंह खोल। जरा सा मुंह खोला, इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड नजर आया। क्या नजर आया? पूरा ब्रह्मांड इतने से मुख में। परीक्षित जी ने कहा, एक दिन मैया दही मंथन कर रही थी, भगवान ने साड़ी पकड़ ली, मां दूध पिलाओ। मैया बोली कि नहीं, तेरे लिए मक्खन निकाल रही हूं ताजा। बोले मक्खन नहीं, दूध पीना है। मैया दूध पिलाने लगी तो जो चूल्हे पे दूध चढ़ा था उफनने लग गया। दूध उतारने गई तो मैया की सारी मटकियां भगवान ने तोड़ दी। सारी मटकी भगवान ने तोड़ दी। अब सारा मक्खन बह गया। मैया ने डंडा उठाया और भगवान को पकड़ने चली, मारूंगी आज, पकड़ूंगी तुझे, रस्सी से आज उखल से बांधूं। जरा सोचिए, जिस परमात्मा के भय से यमराज भी थर थर कांपते हैं, आज वो भगवान को मारने और बांधने कौन चली? मैया। क्यों? क्योंकि भगवान बिक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हाँ, भगवान बिक जाते हैं। किसमें? किसमें? प्रेम में बिक जाते हैं। अरे राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। अरे कृष्ण नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले।
आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले, राम नाम अति मीठा है कोई गा कर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। भगवान तो आ जाएंगे, भगवान बिक जाते हैं, कौन खरीदे? आधे नाम में बिक जाते, आधे नाम पे बिक जाते, कोई मोल चुकाने वाला। आधे नाम पे बिक जाएंगे, कोई मोल चुकाने वाला तो हो। कोई शबरी की तरह, कोई मीरा की तरह, सूरदास जी की तरह प्यार करने वाला तो हो। भगवान सूरदास जी की गोद में जाके बैठ जाते थे। बाबा पद सुनाओ, सुनाते भगवान। सूरदास जी भजन सुनाए और भगवान सुने। बाबा तेने बहुत अच्छो पद तेने सुनायो बाबा। भगवान सुनते सुनते और सूरदास जी सुनाते, प्रभु सुनते। मैया ने डंडा लिया, पकड़ने दौड़ी, आगे आगे भाग रहे हैं भगवान। अब भगवान को लगा मैया तो पकड़ पाएगी ना, मैं कृपा करके पकड़ में आऊं। पकड़ में आ गए। मैया ने बांधा भगवान को, रस्सी से 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। कितने अंगुल रस्सी कम पड़ी? कितने अंगुल? क्या है ये 2 अंगुल की कमी? जब तक हम अपने अहंकार और मोह को ना त्यागें, भगवान बंधते नहीं हैं। भगवान ने बंधन को स्वीकार कर लिया। मैया ने बांधा, ऊखल को टेढ़ा किया और चले भगवान। तो नंद बाबा के आंगन में 2 पेड़ लगे थे। कुबेर के 2 बेटे थे। शाप के कारण दोनों वृक्ष बन गए थे। आज दोनों के बीच से भगवान निकले, दोनों वृक्ष गिरे। 2 पुरुष निकले। भगवान ने की स्तुति की। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम। भगवान ने अपनी वाणी से भगवान की स्तुति करते हुए इन कुबेर के पुत्रों ने कहा, वाणी हे प्रभु, मेरी वाणी आपका गुणगान गाती रहे, कान आपके कथा सुनते रहें, हाथ आपकी सेवा करते रहें। प्रभु आप हमें क्षमा कीजिए। भगवान ने दोनों का उद्धार किया। इसके बाद भगवान ने सुखिया मां पर कृपा की। अब एक दिन भगवान क्या हुआ, बछड़े चराने गए तो वहां एक घटना घट गई भगवान के साथ। भगवान कृष्ण गए थे यमुना के तट पर, जंगल में बछड़ा बछिया चरा रहे थे कि तभी कंस ने एक राक्षस को भेजा, नाम था अघासुर। वो सांप बन करके आया और सांप का मुंह फाड़ कर, अजगर था बड़ा, मुंह फाड़ के खड़ा हो गया। और भगवान अभी अभी वृंदावन आए थे, नए नए ग्वाल वालों के संगैया चरा रहे थे बछड़े, कि भगवान
कि मित्रों ने कहा चलो एक खेल खेलते हैं। क्या? लुका छिपी। हम छिपते हैं, आप खोजना, फिर आप छिपेंगे। तो ग्वाल वाल बोले कन्हैया पहले हम छिपेंगे, आप ढूंढना। सारे ग्वाले गए और सांप का मुंह फटा था, उस सांप के मुख को गुफा समझ लिया कि ये कोई कंदरा है, गुफा है। उसके भीतर चले गए सांप के मुख में। भगवान ने आवाज लगाई, मित्रों वहां ना जाओ, वो सांप है। भगवान जान गए कि ये मायावी राक्षस है, पर अब तक तो वो सारे घुस गए और वो सांप को कृष्ण का इंतजार था, तो पीछे पीछे बचाने भगवान गए। जैसे ही भगवान सांप के मुख में प्रवेश किए, उस अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया, और जैसे ही मुंह बंद किया तो भगवान ने अपना छोटा सा रूप बनाया, अपने को छोटा किया और सांप की नासिका छिद्र, मतलब उसकी श्वास को रोक लिया भगवान ने, और उसकी श्वास रुकी, छटपटा के वह मर गया। उसकी दिव्य ज्योति निकली, भगवान में समा गई। अच्छा, सांप के उस दबाव से सारे ग्वाले मारे गए, पर भगवान ने सब पर कृपा दृष्टि डाली ना। भगवान की नजरों में अमृत है, भगवान जिसे देख लें वो अमर हो जाए, कृपा दृष्टि से देख लें तो। अच्छा, यही अमृत माता जानकी में भी है। रावण क्या बोलता है? रावण सीता जी से कहा, हे सीता जी एक बार बिलोकी मम ओरा। रावण यही तो बोला सीता जी से कि एक बार मेरी ओर देख लो, पर माता जानकी ने रावण की तरफ एक बार भी नहीं देखा। एक बार बिलोक मम ओरा, क्योंकि एक बार मां जानकी जिसको देख लें कृपा पूर्वक, हनुमान जी को एक बार देखा कृपा से, तो हनुमान जी अमर हो गए कि नहीं? अजर अमर गुण निधि सुत हूँ, करहूँ बहुत रघुनायक छोहूँ। आप लोग गाते हो ना, चारों युग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी अमर हैं। हनुमान जी क्या हैं? जोर से। हनुमान जी को अमरता का वरदान किसने दिया? सीता जी ने केवल कृपा की दृष्टि से देखा, तो हनुमान जी क्या हो गए? हाँ, प्रभु की करुणा में अमरता भी छिपी हुई है। जिस जिसको कृपा की दृष्टि से देख लें वो अमर हो जाता है। बोलो हाँ। शबरी को देखा, अमर हो गई कि नहीं? केवट को देखा, अमर हो गए कि नहीं? आज भी ये जिंदा है? बोलो हाँ। इसलिए मैं